नमस्कार दोस्तों। आज न्यूज एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों लेकर आए, क्योंकि पिछले न्यूज एपिसोड में मैं आपको बताया था भारत में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां। उसके एनालिसिस के बेस पर एक कंक्लूजन निकला था कि जो सबसे ज्यादा दवाइयां बिकती हैं वो एंटी डायबिटिक होती हैं, शुगर से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो उसको रोकने के लिए उसका अल्टरनेटिव आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जिनको प्लांट से, हर्बल से या उनको लैब में सिंथेसाइज करके बनाया जाता है। तो आइए हम समझते हैं पूरी केमिस्ट्री, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनको कैसे बनाया गया, इनके बनाने की कहानियां, इनके बनने की कहानियां। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि स्वीटनर्स क्या होते हैं कि ऐसे एडिटिव जो स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और जनरली ये 4 किलो कैलोरी, जनरली ये जो एनर्जी देते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम से देते हैं। कैलोरी कंजम्पशन को कम करने के लिए ढेर सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स का यूज किया जाता है, उनको हम स्वीटनर्स बोलते हैं। और ऐसे स्वीटनर्स जो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल से अलग होते हैं, उनको आर्टिफिशियल एएस बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं। इनको या तो हम नेचुरल सोर्स से पाते हैं या तो इनको हम लैब में बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं उनको उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, स्टेबिलिटी और फॉर्मुलेशन प्रोसेस के अलावा उनके स्टोरेज के बेस पर अलग अलग फूड के लिए अलग अलग प्रकार के स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। अगर हम वैसे इंसान कितना भी विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन वही होता है, वही डिस्कवरी होती है जो नेचर यानी वो परम सत्ता ईश्वर चाहता है, वही खोज होती है। ऐसे जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ज्यादातर को हमने बनाया नहीं, वो बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट बनकर तैयार बने। जैसे सैक्रिन से लेकर साइक्लामेट तक अलग अलग जितने प्रकार के स्वीटनर ज्यादातर बाय डिफॉल्ट ही बने हुए हैं। तो हम आपसे अब डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा फेमस, सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सैक्रिन। हम यहाँ बारी बारी से सारे स्वीटनर्स को अभी बताएंगे। लास्ट में कंक्लूजन में हम सबकी स्वीटनिंग पोटेंसी के बारे में भी एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। तो सैक्रिन का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इवन कि वनडे एग्जाम का, सिविल, इन सबके एग्जाम में भी किए होंगे, तो वहां पर आर्टिफिशियल स्वीटनर में सैक्रिन का ही नाम आता है। तो सैक्रिन को सबसे पहले बाय डिफॉल्ट 1878 में एक मैरीलैंड में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट जिनका नाम है सी फेलबर्ग, इन्होंने क्या किया, ये टॉल्विन के सल्फोनामाइड यानी कि SOONH2 सल्फोनामाइड का ऑक्सीडेशन ये करा रहे थे। इसका ऑक्सीडेशन कराने के बाद इनको बाय डिफॉल्ट इनको एक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ वो इनके हाथों में लग गया, CONHSOO सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिला, ये सैक्रिन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स ऑफ टॉल्विन, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ऑफ टॉल्विन बनता है, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या वर्किंग दौरान उन्होंने देखा कि उनके हाथों में, यानी कि जो फेलबर्ग है उनके हाथों में कुछ केमिकल्स लग गए और उसको उन्होंने क्लीनिंग किया, लेकिन खाने के बाद जब वो रोटी खा रहे थे तो उनको कुछ ज्यादा ही मिठास महसूस हुआ। अगले दिन फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने इस कंपाउंड का नाम सैक्रिन रखा। तो सैक्रिन क्या होता है, बेंजोइक सल्फोनामाइड होता है। क्या होता है, बेंजोइक सल्फोनामाइड होता है। सैक्रिन के कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्युबल होते हैं। इसका फार्मूला होता है C7H5NO3S। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 183.2 ग्राम पर मोल। इसकी डेंसिटी होती है 0.83 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसकी परमिटेड वैल्यू होती है 100 to 500 mg पर केजी होता है। इसका यूज डेजर्ट्स में, आइसक्रीम में, जैम में, सॉफ्ट ड्रिंक और स्वीट्स में किया जाता है। दूसरा जो स्वीटनर होता है साइक्लामेट होता है। साइक्लामेट को बनाया गया माइकल स्वेडा द्वारा, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। इन्होंने 1937 में एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार का एंटी फीवर मेडिसिन पर, ड्रग पर एक काम कर रहे थे। उन्होंने सिगरेट को पीते थे, तो सिगरेट को उन्होंने लैब के टेबल पर रख दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद काम करने के बाद उन्होंने जब सिगरेट को मुंह में लिया तो उनको क्या महसूस हुआ, थोड़ा स्वीटनेस टेस्ट महसूस हुआ। उन्होंने इसको बाद में नोटिस किया कि सिगरेट में जो स्वीट टेस्ट है वो साइक्लामेट की वजह से है। साइक्लामेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, साइक्ला मीन्स साइक्लोहेक्साइल मेट NH और इसका सॉल्ट, यानी कि साइक्लेमिक एसिड का इसको नाम होता है साइक्लोहेक्साइल सल्फेमिक एसिड का ये सॉल्ट होता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसको ये 260 डिग्री पर डिकम्पोज होता है, ठीक है। और जो ये होता है साइक्लाहेक्सामीन होता है। साइक्लाहेक्सामीन मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी होता है। साथ साथ ये pH 2 to 7 पर स्टेबल होता है। तो इनका यूज सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में और पॉस्चराइज मिल्क में इसका यूज किया जाता है क्योंकि काफी स्टेबल होता है। दोस्तों अब हम अगले स्वीटनर्स की बात करेंगे। वो स्वीटनर है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। इसको डिस्कवर किया गया था जेम्स कर्टर के द्वारा 1965 में इसका डिस्कवर किया गया था। और इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जीडीएस फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक काम कर रहे थे। वे टेट्रापेप्टाइड पर टीपी पर काम कर रहे थे। उन्होंने टेट्रापेप्टाइड हार्मोन पर काम कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट से वहां पर उनको ये मिला, क्या देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, मिथाइल एस्टर है। एंटी अल्सर पर काम, टीपी जो टेट्रापेप्टाइड हार्मोन होता है एंटी अल्सर पर काम करते हुए बाय डिफॉल्ट ए बन गया। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एस्पार्टिक एसिड, फेनाइल एलानिन और मेथेनॉल, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, फेनाइल एलानिन और मेथेनॉल, ये 3 इसके पार्ट होते हैं। इसमें डाइपेप्टाइड होता है CONH, जो CONH का पार्ट होता है। आप ध्यान से देखें CONH2 इसका जो डाइपेप्टाइड होता है। और अमीनो ग्रुप इसमें होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C14H18N2O, मॉलिक्यूलर वेट 294.3 ग्राम पर मोल। इसकी डेंसिटी होती है 1.3 ग्राम पर मोल। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ, टाइमिंग के साथ साथ इसकी स्वीटनिंग पावर लॉस होने लगती है। स्वीटनिंग पावर इसकी लॉस होने की वजह से क्या होता है, इनको लंबे समय तक, ज्यादा देर तक पकाने वाले स्वीट डेजर्ट्स में इसका यूज नहीं करते हैं। और इसका जो लिमिट्स होता है, इसकी जो लिमिट्स होती है वो होती है 50 to 60 mg पर लीटर। 1 लीटर के लिए, लिक्विड के लिए 1 लीटर के लिए 50 to 60 mg इसका यूज किया जाता है। ये ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट के लिए इनका यूज होता है। फ्रोजन डेजर्ट्स के लिए इनका यूज होता है। जनरली इनका 2 यूज ही होता है। और बाकी जितने स्वीटनर के बारे में हम आपको बताएंगे वे सभी क्या हैं, उनको लैब में एक प्लानिंग के तहत बनाया गया। इस आइटम के बारे में अभी आपने पढ़ा, उसमें एन एल्काइलेशन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, नियोटेम बनाते हैं। एडवांटेम एन एल्काइलेशन के द्वारा बनाया जाता है।
एस्पार्टम के एन एल्काइलेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्काइलेशन मतलब पोलैरिटी को डिक्रीज करने का यूज करके भी हम मॉडिफाइड स्वीटनेस बना सकते हैं। जो सेक्रोलोज होता है, सेक्रोलोज इकलौता ऐसा स्वीटनर होता है जिसको सुक्रोज से प्रिपेयर किया जाता है। इसको सुक्रोज से प्रिपेयर किया जाता है और इसका फार्मूला होता है C12H19OHCl3 मीन्स क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज होता है। इसका जो डेंसिटी सॉल्युबिलिटी होता है 110 ग्राम पर लीटर होता है 20 डिग्री पर। 110 to 220 ग्राम पर लीटर होता है इसका। 20 डिग्री पर 110 ग्राम होता है, 220 होता है 60 डिग्री पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इस पर पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। अब हम स्वीटनेस पोटेंसी की बात करेंगे। स्वीटनेस पोटेंसी का, जैसे अगर हम साइक्लामेट की बात करें, साइक्लामेट का सुक्रोज के कंपेरिजन में 30 टाइम्स 30 गुना ज्यादा स्वीट होता है। एस्पार्टम की बात करें तो ये 180 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर होता है सुक्रोज से। सैक्रिन 300 टाइम्स होता है। सैक्रोलोज जो होता है वो 600 टाइम्स होता है। नियोटेम 8000 गुना ज्यादा स्वीटनर होता है सुक्रोज से, जबकि एडवेंटेम की बात करें तो ये लगभग 20,000 गुना ज्यादा स्वीटर होता है सुक्रोज से। तो दोस्तों, ये रहा आज हमारा स्वीटनर के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो। हम आगे दूसरे ऐसे ही जो करंट में जो जरूरतमंद टॉपिक होगा उस पर हम आपके दूसरे वीडियोज लेकर आएंगे। आप मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा, इसको फॉलो कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।